हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम ऑल्टरनेट डेज पे प्री के पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसी सीरीज़ का ये पार्ट है। तो शुरू के 2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के, और आखिरी के 2 क्वेश्चन दिखेंगे आपको किसके, पजल्स के। तो सिटिंग अरेंजमेंट हम करेंगे, बाकी 2 आपके होमवर्क है, वरना हम इसको करेंगे, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। के इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जे एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। जो के है वो थर्ड टू राइट ऑफ जे है, ठीक है, और बोथ ऑफ देम आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन भी दोनों की क्या है, सेम है। अब आगे इतना हो गया। इमीडिएट नेबर ऑफ के आर फेसिंग द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ के एंड जी सिटिंग एडजेसेंट टू के। अब क्या बोल रहा है, जो के नेबर्स है ना, के नेबर्स, उसका और के का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है ऑफ के, ठीक है। और साथ में क्या बोला, जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ के, ठीक है। अब किधर भी हो सकता है, ठीक। अब देखो एच हु इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जी। एल इज सिटिंग एडजेसेंट टू एच। क्या बोल रहा है, एच जो एंड पे नहीं बैठेगा, ठीक है, एंड पे नहीं बैठेगा, एच वो क्या है, थर्ड टू द राइट ऑफ जी है। एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी, ठीक है। और क्या बोला आगे, एच और एल जो है वो साथ में बैठे हैं, और एल इज नॉट, ठीक है, एल और एच जो है साथ में बैठे हैं, एल और एच साथ में, ठीक। अब आगे देखो, टू एच एंड डज नॉट फेस नॉर्थ, मतलब क्या है कि नॉर्थ फेस नहीं कर रहा, मतलब कहाँ फेस करेगा, साउथ में। आगे एम इज सिटिंग एडजेसेंट टू आई एंड द पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड इज फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ जी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसने क्या बोला कि एम जो है वो आई के साथ में है, एम आई के साथ में, ठीक है। और उसने क्या बोला कि जो पर्सन राइट हैंड पे है, राइट हैंड पे, ये उसका और जी का क्या है, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, राइट हैंड पे, ठीक। अब आगे जे एंड द पर्सन सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। जे और जो पर्सन लेफ्ट हैंड से है उनका डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखो आगे एच एंड एम आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन, और एच और एम जो है, एच और एम इनका डायरेक्शन क्या है, बताओ, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक। चलो अब हमने कीवर्ड्स लिख लिए हैं, अब हम इससे सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा हिंट दे रहा है वो अपना कौन सा है, वो तो जे ही है। जे से के मिल रहा है, के से क्या मिल रहा है, उसके नेबर्स का डायरेक्शन मिल रहा है, फिर जी मिल रहा है, फिर जी से हमें एच मिल रहा है, एच से एल मिल रहा है, ठीक है। तो सब कुछ हमें जे से मिल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अब जे की डायरेक्शन नॉर्थ भी हो सकती है और साउथ भी हो सकती है, ठीक है। तो जे मानो कि ये है, अगर वो नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। अब देखो जे मानो अगर वो साउथ फेसिंग है, और के क्या है, थर्ड टू द राइट ऑफ जे है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, के। अब के का और जे का जो डायरेक्शन है वो सेम है, और के जो नेबर्स हैं उसका डायरेक्शन अपोजिट है, किससे, के से, ठीक है। देखो अब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या आ गया, के। अब नेबर्स का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, बस दो वैकेंट पोजीशन बची है। मतलब क्या है कि अपना ये तो पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। अब उसने बोला जी के पास में है, ठीक है, एडजेसेंट है। और क्या बोला कि एच एक्सट्रीम राइट एंड पे नहीं है, एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, ठीक है, और जी के थर्ड टू द राइट में बैठा है, और एल साथ में एच के। देखो अब जी कहाँ बैठ सकता है, आप तो जी के बैठने की तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो जी यहाँ बैठ सकता है, ठीक है, या यहाँ बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है, ठीक है। तो बैठा के देख लेते हैं कितना कितना बच रहा है, वो भी देख लेते हैं। अब देखो उसने बोला कि अगर जी यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, तो जी का डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ। तो थर्ड टू दी राइट कौन बैठेगा, एच, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ जाएगा एच, ठीक है। अब टोटल कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6, और एच के बगल में कौन है, एल, ठीक है, तो यहाँ जाएगा एल। तो मतलब अभी तक तो चल रहा है। अगर मैं जी को यहाँ बैठाता हूँ तो थर्ड टू दी राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ जाएगा एच, ठीक है, और यहाँ जाएगा एल। तो मतलब ये भी सही बैठ रहा है, यहाँ भी सही बैठ रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में जगह है। अब यहाँ देख लो, अगर मैं जी को यहाँ बैठाता हूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ जाएगा एच। अब एल यहाँ बैठ नहीं सकता, क्यों, एल है साउथ फेसिंग, ठीक है, तो इसकी तो कहानी ख़त्म हो गई। तो अब क्या करते हैं, जी को हम बैठाते हैं यहाँ पे,
फिक्स हो गया ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, एच यहाँ आ गया और एच का नेबर कौन है, एल। एल क्या है, साउथ फेसिंग, ठीक है। और उसने क्या बोला कि जो ये है ना, देखो एक पॉइंट बोला जी, और जो वन राइट से बैठा है, इमीडिएट राइट के एंड से बैठा है, उसका और जी का डायरेक्शन जो है अपोजिट है। देखो जी नॉर्थ है, एच क्या है, साउथ है। मतलब एक चीज़ तो हमें इससे मिल गई है, ठीक। अब उसने आगे एक चीज़ और बोली थी, देखो एम और आई साथ में है, बट इसमें एम और आई कहाँ बैठाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो एम और आई तो इसमें बैठ ही नहीं रहे, मतलब ये तो ख़त्म ही हो गया, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं। तो देखो मैंने जी यहाँ बैठाया था एक बार, तो जे और एच यहाँ पे आ गए थे। अब बताओ एम और आई साथ में कहाँ बैठा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो पूरा ही ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जी यहाँ तो आएगा नहीं, तो फिर जी कहाँ आएगा। तो अब बचा क्या, एक ही तो बची कंडीशन कि जी को मैं यहाँ बैठा दूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एच यहाँ आ जाएगा, एल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5, अब 2 यहाँ भी सकते हैं और 2 यहाँ भी सकते हैं। हम देख लेंगे अपना क्वेश्चन हमें कहाँ बैठवाता है, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है कि जी जो है ना, जी अपोजिट डायरेक्शन में किससे, जो राइट से बैठा है, राइट से लेफ्ट पे, तो मतलब जी यहाँ तो आ नहीं सकता, तो जी क्या आएगा, यहीं आएगा। जी के बाद में कम से कम एक तो आएगा ही, ठीक है। अब देखो, तो अब मेरे को चाहिए एक पोजीशन, तो अब मेरे को यहाँ पे एक बनाना मेरे लिए क्या हो गया, कंपलसरी हो गया। तो एम और आई साथ में बैठे हैं, तो एम और आई के लिए एक और बनेगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। और इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन जी का क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एम या आई, जो भी आएगा उसका डायरेक्शन क्या आएगा, नॉर्थ फेसिंग आएगा, ठीक है, नॉर्थ फेसिंग। अब देखो उसने हमको एक चीज़ बोली थी कि एच और एम जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एच का मुझे नहीं पता डायरेक्शन, ना एम का पता अभी, ठीक है। और उसने बोला था जे और जो सेकंड टू द लेफ्ट है वो सेम डायरेक्शन में है। अब देखो सेकंड टू द लेफ्ट तो एच ही है, अगर जे नॉर्थ फेसिंग है तो ये भी नॉर्थ फेसिंग होगा, ठीक है। और एम और आई साथ में बैठे हैं तो पक्का है, बट एच और एम जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एम यहाँ भी सकता है, तो एम यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, आई, यहाँ आएगा एम, और अपर डायरेक्शन मतलब साउथ। अब एक चीज़ और ध्यान होगी, उसने शुरू में बोला था कि जो नंबर ऑफ पर्सन नॉर्थ फेसिंग है ना वो ज़्यादा है, तो देखना कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल में से 4 क्या नॉर्थ फेसिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना जो डायग्राम है ये बिल्कुल सही डायग्राम है। अब इसके हिसाब से आपसे वो जितने क्वेश्चन पूछेगा आप बना लोगे, ठीक है। देखने में लग रहा था कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बट आसान ही था। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। द 7 पर्सन ए टू जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर एंड प्लेइंग डिफरेंट गेम्स, COD, PUBG, आया, पेन, फोर्टनाइट, इतने, ठीक है। तो कितने लोग हैं, उसने बोला 7 लोग हैं, ठीक है। अब 7 लोगों का सर्कल बना लो। अब देखो करें, देखो 7 लोग बनाने ना, तो देखो ये तो हो गया 8, ठीक है 8। बट आप क्या करोगे, 7 ही तो कम करने हैं, मतलब बनाने तो एक बार पूरा मत बनाओ ना, छोटे आधे बना दो, ठीक है। ये कितना हो गया 8। और एक चीज़ जो मैं बोलूँगा, जो डायग्राम आप जैसा इधर बना रहे हो ना वैसे ही इधर बनाओ, ठीक है। इससे क्या होता है, आसानी रहती है करने में, ठीक है। वरना आप ढूंढते फिरोगे फिर वापस कि कैसे करूँ, ठीक है 8। अब देखो मैंने जब डिस्टेंस से डायरेक्शन पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि राइट का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, ठीक है। और लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और मैंने वहाँ पे उंगली रख के बताया था, ठीक है। उंगली रखने वाला तो यहाँ भी उतना ही काम करेगा जितना वहाँ पे करता था, ठीक है। यहाँ भी आप उंगली रख के कर सकते हो, बट सिटिंग अरेंजमेंट्स में क्या होता है कि राइट हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज जब नॉर्थ फेसिंग होगा, ठीक है। साउथ होगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज जब पर्सन नॉर्थ फेसिंग होगा, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने पहले बता दी, बट अगर उंगली रख के करोगे तो वो तो हमेशा ही सही है, ठीक है। और इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि उंगली सीधे आपके दिमाग में छपे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी। तो बना दो, डी ये है, अब लेफ्ट बोला है तो जाएगा क्लॉकवाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आ गया, ठीक है। अब डी ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्लॉकवाइज बना रहा हूँ कि मैं एंटी क्लॉकवाइज बना रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज बना दिया मैंने, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखो कि भावनाओं में खोना नहीं है,
क्या बोला है उसने, बी सिट थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट है तो मतलब क्लॉक वाइज, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी यहाँ आएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो अब दोनों डायग्राम हम आइडेंटिकल है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो यहाँ लिख दोगे सीधे यहाँ लिख दोगे, बार बार गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और उसने आगे क्या बोला, ओनली 1% सिट बिटवीन बी एंड जी, तो एक जी यहाँ जाएगा और एक जी यहाँ जाएगा, ठीक। अब आगे, द वन हु प्लेस फोर्टनाइट सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी एंड एफ हु प्ले डी आर सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु प्लेस फोर्टनाइट। देखो दोनों सेंटेंस लिखा है, उसने क्या बोला, जो फोर्टनाइट है बुज्जी के इमीडिएट राइट में बैठा है, इमीडिएट राइट मतलब क्लॉक वाइज नहीं एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। देखो क्या आएगा यहाँ पे, फोर्टनाइट, उंगली रख लो ना यहाँ पे आपकी राइट साइड आएगा, यहाँ आपका लेफ्ट आएगा, देखो राइट आ रहा है तो मतलब फोर्टनाइट, ठीक है। अब फोर्टनाइट के साथ उसने क्या बोला कि जो फोर्टनाइट है ना उसका इमीडिएट राइट तो जी को हो गया, एंड एफ हु प्लेड डी आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु प्ले फोर्टनाइट। अब सेकंड टू द राइट मतलब फिर से एंटी क्लॉक वाइज, तो फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ, और एफ क्या खेलता है डी आर, ठीक है। अब देखो जी है, जी का इमीडिएट राइट क्या होगा आपका, हो गया बी आता, एफ बी की जगह एफ आना था, बट यहाँ तो आ नहीं सकता, तो मतलब क्या हो गया, ये गलत हो गया। फिर मैं आपसे बोलूँगा फिर आप गलत कर रहे हो, क्यों, क्योंकि देखो इतनी बार गलती करवा दूंगा ना कि आप खुद क्या होगे, क्लॉक वाइज मतलब लेफ्ट, एंटी क्लॉक वाइज मतलब राइट, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा फोर्टनाइट, ठीक है, फोर्टनाइट, ठीक। और क्या बोला, सेकंड टू द लेफ्ट फोर्टनाइट से कौन है ये डी आर। अब देखो सेकंड टू द लेफ्ट मतलब क्लॉक वाइज, तो देखो यहाँ पे आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है बी, तो यहाँ तो ए आ नहीं सकता, इसलिए क्या ये गलत है, एफ नहीं आ सकता, ठीक है। अब देखो आगे, ए हु प्लेस पेन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई बट ई इज़ नॉट अ नेबर ऑफ बी। अब ए जो पेन खेलता है वो ई का सेकंड टू द लेफ्ट है, और ई बी की नेबर नहीं है, मतलब ई यहाँ नहीं आ सकती, ठीक है, ई यहाँ नहीं आ सकती, तो ई कहाँ आएगी, यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है। अगर मैं ई को यहाँ बैठाता हूँ तो ए कहाँ जाएगा, सेकंड टू द लेफ्ट है, लेफ्ट मतलब क्लॉक वाइज, फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ तो आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ ए बैठा कैसे आएगा जब ई है, तो ठीक है, तो ई कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, ठीक है। तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ई यहाँ है और सेकंड टू द लेफ्ट मतलब क्लॉक वाइज, तो यहाँ पे क्या आएगा ए, और ए क्या खेल रहा है, पेन, ठीक, पेन। अब चलो आगे, द वन हु प्लेस आई आर सिट्स एडजेसेंट टू जी हु प्लेस सी ओ डी एंड द वन हु प्लेस पबजी। देखो ये ध्यान से पढ़ना, उसने क्या बोला है, जो आई आर खेलता है वो किसके एडजेसेंट है, जी के, और जी कौन है, जी वो है जो सी ओ डी खेलता है, ठीक है। तो आई आर जो है वो सी ओ डी के और पबजी के बीच में बैठा है एडजेसेंट में, ठीक है। अब देखो जी और सी ओ डी कहाँ है, देखो जी ये है, तो मतलब क्या है, ये है सी ओ डी, ठीक है। अब देखो यहाँ तो फोर्टनाइट है, ठीक है, बट हमको क्या करना है, आई आर को पबजी और सी ओ डी के बीच में बैठाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई आर नहीं आ सकता, क्यों, यहाँ फोर्टनाइट है। अब देखो यहाँ आई आर आ सकता है, और यहाँ पे क्या आ सकता है, पबजी, ठीक है। तो अपने सारे बन चुके हैं, देखो ये ए पेन खेल रहा है, डी आर खेल रहा है, ये जो बचा होगा ना वो यहाँ ए टू जी था ना, देखो अपने पास ए हो गया, देखो ए हो गया, जो बचा होगा वो इसमें ही आ जाएगा, बी हो गया, सी नहीं है ना अपने पास, तो ये हो गया सी, ठीक है। अब देखो सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, ठीक है। अब देखो गेम भी देख लो चाह रहे आप सारे, ये एक कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन बन गया, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, तो कौन सा बचा वो उसके साथ आ जाएगा। देखो सी ओ डी हो गया अपना, जी के साथ पबजी हो गया, डी के साथ आई आर हो गया, ई के साथ पेन हो गया, ए के साथ फोर्टनाइट हो गया, एफ के साथ डी आर, फोर्टनाइट किसके साथ था, सी के साथ, डी आर हो गया, एफ के साथ बचा क्या, एन सी, तो ये हो जाएगा एन सी। देखो आप पेपर में ये सब ढूंढने मत बैठे ना, एग्जाम में तो वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ऑप्शंस की हेल्प से आप कर दोगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ये। तो अपनी दो ये हो गई हैं पजल्स, वो सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या तो आप कॉन्सेप्ट वर्धनम सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, और बिना स्पेस के बनना एक हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है, जिसका यूआरएल कह रहा हूँ, वो यूज़र आईडी है हैव टू क्रैक, ठीक है, इसको सर्च कर लेना।
वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। अब 2 क्वेश्चन दे रखे हैं किसके, पजल्स के, ये आपके लिए होमवर्क है, कर लेना आप। ठीक है, और आज एक डीआई की क्लास ली है, बहुत बेहतरीन क्लास है, तो मेंस की है। ठीक है, तो वो भी देख लेना आप, आपका मन लगे तो, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, जल्दी से 1000 की करवा दो, फिर डिजिटल बोर्ड लेंगे पहली तनख्वाह से। ठीक है, और फिर आपको और मजा आएगा पढ़ने में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।